my English class. Dear students, today we will do the indefinite article a. Now what is an article? Article is a demonstrative adjective which is used before a noun to demonstrate the meaning. So what is the first use of article a? अब जो a और an article हैं ये simultaneously थोड़े से डिफरेंस के साथ यूज किए जाते हैं. कैसे इनके डिफरेंसेस के बारे में हम कैसे समझ पाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ए आर्टिकल के बारे में. द फॉर्म ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. तो सबसे पहले हम ए आर्टिकल का यूज वहां करते हैं जो वर्ड एक कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है. इट इज ऑल्सो यूज विद अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल विच साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट. अब इंग्लिश अल्फाबेट में यू वेरी वेल नो देयर आर 26 alphabets, out of which 21 are consonants and there are only 5 vowels in English alphabets, that are A, E, I, O and U. Now these are vowels. अब A और AN का यूज अगर आप इन vowels के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएं तो आप कभी गलती नहीं करेंगे. बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे AN लगाना है. नो, अगर कोई वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तब हमने उसके आगे एन लगाना है, अदरवाइज ए लगाना है. क्योंकि कुछ एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं जिनकी साउंड्स वोवल जैसी होती है, वोवल से बिगिन होती है, तो हमें वहां पर एन लगाना पड़ता है. और कुछ वोवल बिगिनिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड्स कॉन्सोनेंट्स वाली होती है, तो उसके आगे हमें ए लगाना पड़ता है. सपोज यूरोपियन. नाउ यूरोपियन वर्ड starts with E which is a vowel. यूरोपियन जो वर्ड है वो E से स्टार्ट होता है और E हमारा वॉवल है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है? चेक इट आउट इन हिंदी. यूरोपियन, यूरोपियन. फाइन. तो इसकी साउंड आ रही है य की. अगर आप हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो इसकी जो साउंड है वो है य की, और य हमारा क्या है? व्यंजन है. ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सोनेंट साउंड हुई, जबकि जो हमारा वर्ड था वो बिगिन हो रहा था वोवल से, लेकिन साउंड क्या आ रही है? कॉन्सोनेंट की. तो यहाँ पर वोवल इंपॉर्टेंट नहीं है, वोवल साउंड इंपॉर्टेंट है. फाइन. तो अगर कोई भी वर्ड बेसिकली वोवल साउंड से बिगिन होता है तो हमें एन लगाना है, और अगर वो वोवल कॉन्सोनेंट साउंड से भी शुरू होता है तो उसके आगे हमें ए लगाना पड़ेगा. फाइन. तो यूरोपियन ई से बिगिन होता है, वोवल से शुरू होता है, लेकिन उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है, तो उसके आगे हम लगाएंगे ए. सिमिलरली अगर हम बात करें आर, एन आर, हम एन आर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? आर जो है आपका HOUR, एच से शुरू होता है विच इज अ कॉन्सोनेंट, राइट. लेकिन जो इसकी साउंड है वो है इसकी वोवल साउंड, तो इसीलिए हम कहते हैं ही विल कम इन एन आर, not AR. Fine. Now we will see where is article a is used. Now the form a is used before a word beginning with a consonant. ऐसे words जो consonant से begin होते हैं उनके आगे हम a place करते हैं. Similarly, it is also used with a word beginning with a vowel which sounds like a consonant. और ऐसे words जो होते तो vowel से begin हैं लेकिन उनकी sound consonant वाली होती है. For example, a pen, a table, a boy. ये तीनों ही वर्ड्स कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहे हैं और इनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट वाली है, तो इनके आगे हम ए लगाएंगे. एंड इफ वी से यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूजफुल थिंग. अब ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये वोवल से बिगिन हो रहे हैं. यूनिवर्सिटी, यू इज अ वोवल. यूरोपियन, ई इज अ वोवल. यूजफुल थिंग, यू इज अ वोवल. लेकिन आप इनकी साउंड्स चेक कीजिए. यूनिवर्सिटी की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है विच इज य. सिमिलरली यूरोपियन की साउंड भी य से स्टार्ट हो रही है विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. यूजफुल थिंग, य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये तीनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं है, इसीलिए हम इनके आगे भी ए यूज करेंगे. फाइन. सिमिलरली हम एन का भी यूज देख लेते हैं. द फॉर्म एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवल और वर्ड्स बिगिनिंग विद अ म्यूट एच. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वर्ड्स जो वोवल से बिगिन होते हैं या एच से बिगिन होते हैं लेकिन एच उसमें साइलेंट रहता है, उनकी साउंड जो है वो वोवल की आती है. तो
फिर से क्लियर कर देती हूँ, ऐसे वर्ड्स जो वॉवल साउंड से बिगिन होते हैं, चाहे वो वॉवल से बिगिन हो या कॉन्सोनेंट से बिगिन हो, लेकिन उनकी जो साउंड है वो वॉवल साउंड होनी चाहिए। अगर किसी भी नाउन की जो साउंड है वो वॉवल साउंड से बिगिन होता है कोई भी नाउन, तो उसके आगे आप एन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन आवर, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आर, एन ऑनरेबल मैन, ये सभी वर्ड्स वॉवल साउंड से बिगिन हो रहे हैं, इसीलिए हम इनके आगे एन लगाएंगे। ओके, सो लेट्स सी another use of a or an. It is used before a singular noun which is countable when it is mentioned for the first time. ऐसे nouns जिनको हम पहली बार मेंशन करते हैं सेंटेंस में, उनके आगे हम a या an यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉवल साउंड एंड द कॉन्सोनेंट साउंड। फाइन, I see a bird on that tree. The bird was very beautiful. तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने पहली बार बर्ड के बारे में मेंशन किया, तो हमने क्या यूज किया, अ बर्ड। सेकेंड टाइम जब हम बर्ड को फिर से मेंशन करते हैं तो हम वहां पर द आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि अब वो पर्टिकुलर हो गया। फाइन, द नेक्स्ट यूज इज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लास ऑफ थिंग्स। Now the next use of a or an article is before a singular countable noun which is used as an example of the class of things or species. जब हम किसी class of things कॉमन नाउन का कोई एग्जाम्पल कोट करते हैं और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तब हम उसके आगे a यूज करते हैं। सपोज अ हॉर्स इज एन एनिमल, अ काउ हैज हॉर्न्स। अब यहाँ पर एक हमने एनिमल का एग्जाम्पल लिया हॉर्स, और इसलिए हमने उसके आगे यूज किया a. अ पाइन ट्री ग्रोज वेरी टॉल। यहाँ पर काइंड ऑफ ट्री के बारे में हमने बात की है, एग्जाम्पल ऑफ ट्री के बारे में हमने बात की है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, अ पाइन ट्री। नेक्स्ट यूज इज इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ द वर्ड वन। जब हम कहना चाहते हैं वन थिंग, देयर वाज वन। फाइन, तो जब हम न्यूमेरिकल वन की बात करते हैं तो हमें वन कहने की जरूरत नहीं है, हम उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, ए या एन। सपोज ही गेव मी अ गिफ्ट। फाइन, सिमिलरली एन आर, एक घंटा। ओके, नेक्स्ट, इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड एक्सेट्रा, ए और एन आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ पर। अगर हमने बात करनी है 70 किलोमीटर्स पर आवर और 40 रुपीज पर केजी, तो हम पर केजी की जगह, पर आर की जगह हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। सपोज मिल्क सेल्स 40 रुपीज अ किलो, हमें पर किलो कहने की जरूरत नहीं है, हम अ किलो कह सकते हैं कि दूध 40 रुपए किलो बिकता है। सिमिलरली ही ड्राइव्स एट 40 माइल्स एन आवर, कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ड्राइव करता है, तो यहाँ पर आर की जगह हम एन आर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस टेक द इंडेफिनेट आर्टिकल। अगर हम प्रोफेशंस की या ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं तब भी हम ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। सपोज माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज एन इंजीनियर। तो हम ए या एन का यूज सिर्फ ए और एन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जहाँ पर वॉवल साउंड है वहाँ हमें एन यूज करना है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ हमें ए यूज करना है। अदरवाइज जो इनके यूजेस हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ए इज बिफोर फ्यू और लिटिल। अब फ्यू और लिटिल से पहले ए कब लगता है, आपने सुना होगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। कभी कभी हम फ्यू को अकेला यूज करते हैं, कभी हम उसके आगे ए यूज करते हैं, और कभी कभी हम द यूज करते हैं। देखते हैं ए लगाने से, आर्टिकल्स लगाने से उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्लेसिंग ए बिफोर फ्यू और लिटिल। Suppose we say few students are present in the school today, means आज स्कूल में ना के बराबर students आए हैं। A few students went out of the class to play in the playground. थोड़े से बच्चे क्लास से बाहर जाकर प्लेग्राउंड में खेलने चले गए। फाइन, नेक्स्ट है the few students who were present in the class were not prepared for the test. पहले ही थोड़े से बच्चे आए हैं स्कूल में और थोड़े से बच्चे
प्लेग्राउंड में खेलने चले गए, और फिर हम बात कर रहे हैं कि जो थोड़े से बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे वो भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं थे। सो यू हैव सीन हाउ वी कैन यूज फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। सिर्फ आर्टिकल्स का यूज करने से किस तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। फाइन, सो द नेक्स्ट यूज इज टू एट्रीब्यूट द क्वालिटीज ऑफ अ मैन टू अनदर पर्सन। अगर हमने किसी एक व्यक्ति की क्वालिटीज को दूसरी व्यक्ति के लिए यूज करना है तो हम प्रॉपर नाउन के आगे भी ए या एन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे ए या एन का यूज नहीं करते। फाइन, सो हियर इज एन एग्जाम्पल, ही इज अ शेक्सपियर, कि वो एक शेक्सपियर है, ही इज जीनियस लाइक शेक्सपियर। Okay, so these were the uses of a and an, the indefinite articles. I hope you understood these articles very well. So now we will see about omission of articles. अभी तक हमने देखा कहाँ पर the आर्टिकल यूज करना है, कहाँ अ आर्टिकल यूज करना है, कहाँ एन आर्टिकल यूज करना है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं कभी कभी जहाँ पर हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना होता, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़े से रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, तो यू विल बी वेरी क्लियर कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज करना है और कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो आप तुक्के लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि चलो यहाँ ए लगा दिया, यहाँ एन लगा दिया, यहाँ द लगा दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा दिया। अगर आप रूल्स को अच्छी तरह से समझ लें और उन्हें लर्न कर लें तो आपको कभी भी कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी। तो लेट्स सी कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं। फाइन, सबसे पहले हमें आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है? नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का यूज जनरल सेंस में करते हैं। फाइन, सपोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हमने बड़ी जनरल टर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो कि एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हमने जनरल टर्म्स में यूज़ किया, जनरली सभी लोगों के लिए एक जनरल कोड की तरह हमने इसको यूज़ किया, तब हम इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सिमिलरली हैप्पीनेस इज व्हाट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर। खुशी वो है जिसकी इच्छा हर किसी इंसान को होती है। Fine, but abstract nouns take the before them when they are used in a particular sense. लेकिन यही हमारे abstract nouns अगर किसी particular sense में यूज होते हैं तब हमें the का यूज करना पड़ता है। Suppose we must work for the happiness of all sections of society. तो यहाँ पर हमने हैप्पीनेस की सभी सेक्शंस की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लोगों की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें द का यूज करना पड़ेगा। फाइन, next, where we don't use any article is the article is omitted before man and women when they are used in general sense. Again, जब हम man या women को हम यूज कर रहे हैं, इन वर्ड्स को जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, तब भी हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। सपोज मैन इज मॉर्टल, women is considered weaker than man. तो यहाँ पर हमने जनरली मैन और वुमेन की बात की है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फाइन, नेक्स्ट, द आर्टिकल द इज omitted before the names of meals when used in general sense, but we use the when a specific meal is mentioned. ये जब हमने द आर्टिकल के बारे में पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मील्स आपके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर अगर जनरल सेंस में, यूजुअल सेंस में यूज होते हैं तब हम उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर वो स्पेशल डिनर है, स्पेशल ब्रेकफास्ट है, स्पेशल लंच है, तब हम उसके आगे द का यूज करते हैं। फाइन, लेट्स सी और कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। नाउन्स सच एज ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, सोसाइटी, दे डोंट यूजुअली टेक एन आर्टिकल। इन सभी नाउन्स से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओल्ड पर्सन्स। सोसाइटी को अपने बूढ़े लोगों की केयर करनी चाहिए। सिमिलरली, मदर टेरेसा हैज डिवोटेड हर लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर भी हमने ह्यूमैनिटी से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। नेक्स्ट वी विल सी कहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले वो द लगा देते हैं। किसी के भी नाम से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है।
Suppose Shakespeare was a genius. Mumbai is a metropolitan city. His name is राहुल. तो आपको किसी के भी नाम के आगे, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, किसी विलेज का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, उनके आगे आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है. सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के नाम के आगे आपको आर्टिकल लगाना है जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है. सपोज हमने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज. सिर्फ तभी हमने द लगाया जब हम कंट्रीज का प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं. ओके. Next is, no article is placed before the names of metals, materials and games when used in a general sense. अब ये भी एक बहुत important टिप है जो आपको याद रखनी है. कभी भी मेटल्स के नेम्स के आगे, मटेरियल्स के नेम्स के आगे और गेम्स के नेम्स के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है अगर वो जनरल सेंस में यूज होता है. लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली यूज होता है तब हमें द लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल. अब यहाँ पर हमने जनरली बात की कि जो गोल्ड है वो एक कॉस्टली मेटल है. यहाँ पर हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया. लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक गोल्ड की, कौन से, फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड फाउंड इन कोलर माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. अब यहाँ पर हमने स्पेसिफिक गोल्ड की बात की. वो गोल्ड जो कोलर माइंस में पाया जाता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है. अब यहाँ पर हमने सिर्फ कोलर माइंस में पाए जाने वाले गोल्ड की बात कर रहे हैं, तब हम इसके आगे द यूज करेंगे. फाइन. So students, this was all about articles a, and the, and also where we don't use any article, and I hope you are clear with the topic. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.